हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण अपने हृदय की बात उद्धव के माध्यम से राधा जी को भेज रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस संसार में जितने भी सुख हैं उन सबसे बड़ा सुख है मानव सेवा, और उस मानव सेवा से प्राप्त होने वाला जो संतोष है वो गंगा के समान पवित्र है। तो उन्हीं बातों को श्याम संदेश में मंदाक्रांता छंद में हरियोध जी यानी कि उद्धव जी द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। देखिए, जो पृथ्वी के विपल सुख की माधुरी है विपाशा, प्राणी सेवा जनित सुख की प्राप्ति तो जनु जाहे। जो आध्या है नखत ध्रुति सी व्याप्तता जीवरों में, तो होती है लसित उसमें कौमुदी सी द्वितीया। उद्धव श्री कृष्ण का संदेश राधा जी को सुना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर लोग अनेक प्रकार के सुखों की मधुरता में बंधे हुए हैं, क्योंकि ये संपूर्ण पृथ्वी विपुल सुखों, मधुरता और माधुर्य से को जन्म देने वाली है। और इस संसार में प्राणियों की सेवा करने से जो सुख प्राप्त होता है वो गंगा के समान पवित्र व निर्मल शांतिदायक होता है। अर्थात मनुष्यों को पृथ्वी पर विद्यमान जितने भी सुख हैं, जितनी भी मधुरता है, उसमें बंधने के स्थान पर प्राणी मात्र की सेवा करके गंगा के समान पवित्र गुणों को और पवित्र पुण्य को कमाना चाहिए। हे राधे, आकाश में जितने भी नक्षत्रों की जो चमक है, नक्षत्रों का जो तेज है, वैसा ही तेज संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है, वैसी ही क्रांति विद्यमान है। उनमें वो जो सारा जो ऊर्जा है वो आकाश में विद्यमान जितने भी उल्का पिंड हैं, जितने भी तारे हैं, उन सब की ऊर्जा को व्यक्ति जब समाज के अंदर प्राणी मात्र की सेवा करता है तो वो उसके जीवन में उसी प्रकार की क्रांति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार का ओज उत्पन्न होता है। और मानव के हृदय में बसने वाला जो ये ओज है ये कब प्रकट होता है, यानी जब वो समाज में प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करता है, उसके हृदय में सेवा भाव होता है, वो समाज की, देश की और राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित करता है, तभी उसके जीवन में यहाँ बताया गया है कि तो होती है लसित उसमें कौमुदी सी द्वितीया, यानी कि जो बीज का चंद्रमा होता है उस बीज के चंद्रमा के समान जो तेज उत्पन्न होता है वैसा ही तेज उसके जीवन में उत्पन्न होता है। इस प्रकार से इस पूरे छंद के अंदर हरियोध ने मानव सेवा को, समाज सेवा को, मानव कल्याण को सर्वोपरि रखा है।